नमस्ते और एडजी पर वापस स्वागत है जहां हम क्लास 11 के लिए तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह कामली सीखते हैं। आज का सब्जेक्ट है क्लास 11 मैथमेटिक्स, सीबीएसई क्लास 11 और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आराम से बैठो, नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिवली भी सुन सकते हो। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम एंगल्स, डिग्रीज और रेडियंस, यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड वैल्यूज, क्वाड्रेंट्स, डोमेन्स, पीरियोडिसिटी, आइडेंटिटीज, सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज प्लस एग्जाम टिप्स को समझेंगे। और मैं स्वाति हूँ। सुनते समय केवल फॉर्मूलाज कलेक्ट मत करना। हर थोड़ी देर में हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है और तुम्हें 1 सेकंड रुककर रीजन करना होगा। अगर कोई स्टेप अटकाए तो उसे मन में क्वेश्चन की तरह रखो। एडजी में भी एग्जैक्ट डाउट को सोक्राटिक क्वेश्चंस और स्टेप बाय स्टेप हिंट से खोलना इसी तरह होता है। तो नोटबुक तैयार है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस माइंड को एक्टिव रखो। सबसे पहले चैप्टर का बड़ा पिक्चर। अर्लियर क्लासेस में हमने एक्यूट एंगल्स के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियोज पढ़े थे। अब क्लास 11 में आइडिया एक्सपैंड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को केवल एक्यूट एंगल्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सभी एंगल्स के लिए फंक्शंस की तरह डिफाइन करते हैं। यही शिफ्ट इस चैप्टर की फाउंडेशन है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि पुरानी ट्रायंगल वाली डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है, तो वह सही ऑब्जर्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोन और मेट्रॉन से आया है, जिनका अर्थ है ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करना। शुरुआत में इसका यूज ज्योमेट्रिक ट्रायंगल प्रॉब्लम्स के लिए हुआ। चैप्टर कॉन्टेक्स्ट में सी कैप्टन्स नेविगेशन के लिए, सर्वेयर्स लैंड्स मैप करने के लिए और इंजीनियर्स भी इसका यूज करते थे। आज एप्लीकेशन साइस्मोलॉजी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, एटम्स की स्टेट, ओशन टाइड्स और म्यूजिकल टोन्स तक बताए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन में एप्लीकेशंस की पूरी लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझना यूजफुल है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नहीं है। यह मेजरमेंट और रिपीटिंग पैटर्न्स को डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज है। आंसर में अगर चैप्टर की सिग्निफिकेंस पूछी जाए तो ट्रायंगल मेजरमेंट, नेविगेशन, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस जैसे कीवर्ड्स लिखे जा सकते हैं। एक क्विक चेक। अर्लियर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए पढ़े गए थे? अक्यूट एंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज, या सभी रियल एंगल्स के लिए कंप्लीट फंक्शंस? 1 सेकंड रुककर सोचो। सही डिस्टिंक्शन यह है कि पहले फोकस अक्यूट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल था, जबकि इस चैप्टर में डेफिनेशन ऑल एंगल्स तक जनरलाइज होती है। अब एंगल की प्रिसाइज डेफिनिशन। एन एंगल किसी गिवन रे का उसके इनिशियल पॉइंट के अराउंड रोटेशन का मेजर है। ओरिजिनल रे को इनिशियल साइड कहते हैं। रोटेशन के बाद रे की फाइनल पोजीशन टर्मिनल साइड कहलाती है। जिस पॉइंट पर रोटेशन होता है वह वर्टेक्स है। यानी एंगल केवल दो लाइंस के बीच बनी शेप नहीं, बल्कि रोटेशन और उसकी डायरेक्शन का भी आइडिया है। डायरेक्शन पर ध्यान दो। अगर रे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंगल पॉजिटिव माना जाता है। अगर क्लॉकवाइज घूमती है, एंगल नेगेटिव माना जाता है। यही वजह है कि नेगेटिव एंगल्स कोई गलती नहीं है। उदाहरण के लिए -30 डिग्रीज का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है। तुमने टर्मिनल साइड को बस पोजीशन से नहीं, रोटेशन की डायरेक्शन से भी समझना है। लार्ज रोटेशंस के लिए कंप्लीट रेवोल्यूशन भी कन्वीनियंट यूनिट हो सकता है। सोर्स में स्पिनिंग व्हील का एग्जांपल है, जो 15 रेवोल्यूशंस पर सेकंड कर रहा है। इसका मतलब रे रिपीटेडली घूम रही है और एंगल को रेवोल्यूशंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसके बाद चैप्टर 2 कॉमन सिस्टम्स पर फोकस करता है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर को स्लोली बिल्ड करते हैं। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1 पार्ट का मेजर 1 डिग्री है। इसलिए 360 डिग्रीज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, 180 डिग्रीज हाफ रेवोल्यूशन, 270 डिग्रीज 3/4 रेवोल्यूशन और 420 डिग्रीज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से आगे का रोटेशन है। नेगेटिव डिग्री वैल्यूज क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाती हैं। डिग्री की स्मॉलर यूनिट्स भी याद रखो। 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड्स। इसलिए 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड्स। कन्वर्जन में पहले मिनट्स को डिग्रीज में बदलना पड़ता है। जैसे 20 मिनट्स 20/60 डिग्रीज यानी 1/3 डिग्री,
यह छोटा स्टेप आगे रेडियन कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रेडियन मेजर। यूनिट सर्कल में सेंटर पर ऐसा एंगल लो जो आर्क लेंथ 1 यूनिट को सबटेंड करे। उस एंगल का मेजर 1 रेडियन है। जनरल सर्कल में रेडियस r हो और आर्क लेंथ l हो तो एंगल थीटा रेडियंस में l/r होता है। इसलिए सेंट्रल रिलेशन है l इक्वल्स r थीटा। यहाँ थीटा रेडियंस में होना चाहिए, डिग्रीज में नहीं। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स आर्क लेंथ फॉर्मूला L इक्वल्स आर थीटा में डिग्री वैल्यू डाल देते हैं, लेकिन फॉर्मूला तभी डायरेक्टली काम करेगा जब थीटा रेडियन मेजर में हो। अगर एंगल डिग्रीज में दिया है, पहले कन्वर्जन करो। एग्जाम में यूनिट चेक बहुत पावरफुल है। L और R सेम लेंथ यूनिट्स में और थीटा रेडियंस में। डिग्री और रेडियन का ब्रिज कंप्लीट रेवोल्यूशन से आता है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल्स 360 डिग्रीज और उसी सर्कल के सेंटर पर एंगल इक्वल्स 2 पाई रेडियंस। इसलिए 2 पाई रेडियंस इक्वल्स 360 डिग्रीज और सिंप्लीफाइड रिलेशन है पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज। यही दो लाइंस पूरे कन्वर्जन सेक्शन की बैकबोन है। अब फॉर्मूलाज बोलकर याद करो। रेडियन मेजर इक्वल्स पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इक्वल्स 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियन मेजर। जब डिग्री से रेंज जाना हो, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई। जब रेडियन से डिग्री जाना हो, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई। डायरेक्शन भी वही रहेगी। नेगेटिव एंगल का साइन कन्वर्शन के बाद नेगेटिव ही रहेगा। स्टैंडर्ड कन्वर्शंस को विजुअल लैडर की तरह देखो। 30 डिग्रीज इक्वल्स पाई बाय 6, 45 डिग्रीज इक्वल्स पाई बाय 4, 60 डिग्रीज इक्वल्स पाई बाय 3, 90 डिग्रीज इक्वल्स पाई बाय 2, 180 डिग्रीज इक्वल्स पाई 2, 170 डिग्रीज इक्वल्स 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्रीज इक्वल्स 2 पाई। एक सेकंड रुककर सोचो, 120 डिग्रीज किसके बराबर होगा? 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 यानी 2 पाई बाय 3। चैप्टर का एग्जाम्पल 40 डिग्रीज 20 मिनट्स को रेडियंस में बदलता है। पहले 20 मिनट्स को 1/3 डिग्री में बदला, इसलिए पूरा एंगल 40 एंड 1/3 डिग्रीज यानी 121/3 डिग्रीज हुआ। फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके 121 पाई बाय 540 रेडियंस मिला। एग्जाम राइटिंग में इंटरमीडिएट कन्वर्शन छोड़ना मत, वहीं एक्यूरेसी दिखाई देती है। रेडियन से डिग्री का एग्जाम्पल भी देखो। 6 रेडियंस को डिग्री में बदलने के लिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन के लिए पाई का सूटेबल वैल्यू यूज किया जा सकता है और फिर डेसिमल डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ आंसर अप्रोक्सीमेटली 343 डिग्रीज 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स आता है। अप्रोक्सीमेट साइन लगाना मत भूलना। आर्क प्रॉब्लम्स में सीक्वेंस सिंपल है। गिवन आर्क लेंथ L और रेडियस R से थीटा इक्वल्स L/R रेडियंस। अगर सेंट्रल एंगल डिग्रीज में दिया है, पहले उसे रेडियंस में बदलो। वॉच हैंड वाले एग्जाम्पल में मिनट हैंड 40 मिनट्स में 2/3 रेवोल्यूशन घूमती है, इसलिए थीटा इक्वल्स 4 पाई बाय 3 रेडियंस। फिर टिप डिस्टेंस L इक्वल्स R थीटा से निकलेगी। अब क्विक एक्टिव रिकॉल। अगर सेम लेंथ के आर्क्स दो सर्कल्स में एंगल 65 डिग्रीज और 110 डिग्री सबटेंड करते हैं तो लार्जर एंगल किस सर्कल की रेडियस स्मॉलर होगी? रिलेशन L इक्वल्स R थीटा है। सेम L पर R इक्वल्स L बाई थीटा, इसलिए एंगल बड़ा होगा तो रेडियस छोटी होगी। यही रीजनिंग सोर्स के रेडियस रेशियो एग्जाम्पल में 22:13 रिजल्ट तक जाती है। अब चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यूनिट सर्कल। सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस 1। सर्कल पर पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स अ कॉमा B लो और एंगल x रेडियंस हो। डेफिनेशन दी जाती है cos x इक्वल्स a यानी x कोऑर्डिनेट, sin x इक्वल्स b यानी y कोऑर्डिनेट। इस तरह साइन और कोसाइन अब किसी राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। यह कोऑर्डिनेट इंटरप्रिटेशन बहुत पावरफुल है। यूनिट सर्कल पर पॉइंट हमेशा सर्कल की इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा। a² + b² = 1
क्योंकि A इज cos x और B इज sin x। हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है cos स्क्वायर्ड x प्लस sin स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1। यह आइडेंटिटी हर रियल x के लिए वैलिड है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नहीं। आइडेंटिटी से कई रिलेशंस निकलते हैं। अगर साइन स्क्वायर्ड एक्स प्लस कॉस स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स 1 तो साइन स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स और कॉस स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स। आगे डिवाइड करके 1 प्लस tan स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स सेक स्क्वायर्ड एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स कोसेक स्क्वायर्ड एक्स मिलते हैं। हर स्टेप में डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। यूनिट सर्कल का लिसनर टेस्ट। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसलिए cos x नेगेटिव और sin x पॉजिटिव। इस कोऑर्डिनेट पिक्चर को याद रखोगे तो साइंस केवल नेमोनिक नहीं रहेंगे, वे ज्योमेट्री से लॉजिकली समझ आएंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स वे एंगल्स हैं जो पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ए, बी, सी और डी, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्रमशः 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1 है। इसलिए 0 पाई बाय 2 पाई और 3πi/2 पर साइन और कोसाइन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट से पढ़े जा सकते हैं। वैल्यूज बोलकर रिवाइज करें। sin 0 इक्वल्स 0 और cos 0 इक्वल्स 1, sin π/2 इक्वल्स 1 और cos π/2 इक्वल्स 0, sin π इक्वल्स 0 और cos π इक्वल्स -1, sin 3πi/2 इक्वल्स -1 और cos 3πi/2 इक्वल्स 0। फिर 2pi पर हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, साइन 0 और कोसाइन 1। स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के वैल्यूज अर्लियर क्लासेस वाले ही रहते हैं। यूनिट सर्कल डेफिनेशन ने उन्हें रिप्लेस नहीं किया, बल्कि सेम वैल्यूज को ऑल एंगल फ्रेमवर्क में प्लेस किया। एग्जाम में टेबल यूजफुल है, पर टेबल का लॉजिक भी समझो। साइन y कोऑर्डिनेट है और कोसाइन x कोऑर्डिनेट, इसलिए 30, 45 और 60 डिग्री वैल्यूज को कोऑर्डिनेट साइंस के साथ यूज करना होगा। अब पीरियोडिसिटी। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का रेडियन मेजर 2π है, इसलिए पॉइंट फिर उसी पोजीशन पर लौटता है और साइन तथा कॉस के वैल्यूज रिपीट होते हैं। आइडेंटिटीज हैं sin ऑफ 2nπ प्लस x इक्वल्स साइन x और cos ऑफ 2nπ प्लस x इक्वल्स cos x, जहां n कोई इंटीजर है। लार्ज एंगल्स को छोटे स्टैंडर्ड एंगल में रिड्यूस करने का यही तरीका है। एक छोटा चैलेंज, sin 31π/3 को सिंप्लीफाई करना हो तो 31π/3 को 10π प्लस π/3 लिखो। 10π 2π का इंटीजर मल्टीपल है, इसलिए वैल्यू sin π/3 के बराबर होगी, यानी √3/2। यही रिडक्शन मेथड डिग्रीज में भी काम करती है, जहां 360 डिग्रीज के मल्टीपल्स हटाते हैं। नेगेटिव एंगल्स की 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, sin ऑफ -x इक्वल्स -sin x और cos ऑफ -x इक्वल्स cos x। इसका अर्थ साइन ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, जबकि कोसाइन इवन फंक्शन की तरह। अभी हम फॉर्मल ग्राफ लैंग्वेज में नहीं जा रहे, लेकिन साइन पैटर्न याद रखो। नेगेटिव इनपुट साइन का साइन बदलता है, कोसाइन का नहीं। अब बाकी 4 फंक्शंस साइन और कोसाइन से डिराइव्ड हैं। cosec x इक्वल्स 1/sin x, sec x इक्वल्स 1/cos x, tan x इक्वल्स sin x/cos x, cot x इक्वल्स cos x/sin x। रेसिप्रोकल और कोशेंट रिलेशंस को अलग अलग कंफ्यूज मत करना। tan और cot रेसिप्रोकल हैं, sec और cos रेसिप्रोकल हैं, cosec और sin रेसिप्रोकल हैं। अनडिफाइंड पॉइंट्स भी इसी डेफिनेशन से आते हैं। कोसेक एक्स तब डिफाइन नहीं है जब sin x इक्वल्स 0, यानी x इक्वल्स npi। कॉट एक्स भी वहीं अनडिफाइंड है। सेक एक्स तब अनडिफाइंड है जब cos x इक्वल्स 0, यानी x इक्वल्स एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। tan x भी cos डिनोमिनेटर के कारण ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर अनडिफाइंड है। एक सेकेंड पॉज करके बताओ, tan π/2 डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि cos π/2 इक्वल 0 और tan में कोसाइन डिनोमिनेटर है। इसी तरह cot 0 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि sin 0 इक्वल 0
शॉर्टकट से नहीं, डिनोमिनेटर देखकर डिसाइड करना सबसे सेफ एग्जाम हैबिट है। साइन और कोसाइन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। यूनिट सर्कल कोऑर्डिनेट्स के कारण दोनों की रेंज -1 से 1 इंक्लूसिव है, इसलिए लिखो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। और यही कोसाइन के लिए भी। यह रेंज किसी भी रियल एंगल पर वैलिड है, चाहे एंगल पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या बहुत बड़ा हो। डिराइव्ड फंक्शंस की डोमेन रेसिप्रोकल रेस्ट्रिक्शंस से मिलेगी। कोसेक एक्स की डोमेन में x इक्वल्स n पाई हटेंगे और सेक x की डोमेन में x इक्वल्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हटेंगे। tan की डोमेन भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करती है। कॉट की डोमेन n पाई को एक्सक्लूड करती है। डोमेन लिखते समय एक्सक्लूडेड वैल्यूज क्लियरली बताना इंपॉर्टेंट है। रेंजेस भी केयरफुली कंपेयर करो। कोसेक और सेक की रेंज भी लेस देन और इक्वल टू -1 या y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। टर्न और कॉट की रेंज ऑल रियल नंबर्स है, यानी टेंजेंट किसी भी रियल वैल्यू को ले सकता है, जबकि साइन और कोसाइन केवल -1 और 1 के बीच रहते हैं। ये डिफरेंसेस कॉमनली टेस्टेड होते हैं। क्वाड्रेंट साइंस को एक टेबल की तरह बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी 6 फंक्शंस पॉजिटिव हैं। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अगर नेमोनिक भूल भी जाओ, यूनिट सर्कल के एक्स और वाई साइन से साइन, कोसाइन और फिर रेसिप्रोकल्स और कोशंट्स डिराइव कर सकते हो। एग्जाम्पल ले, cos x इक्वल्स -3/5 और x थर्ड क्वाड्रेंट में है। आइडेंटिटी से साइन स्क्वेयर्ड x इक्वल्स 1 - 9/25 यानी 16/25, इसलिए साइन प्लस और -4/5 होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो साइन x इक्वल्स -4/5। फिर सेक, कोसेक, टेन और कॉट रेसिप्रोकल तथा कोशेंट से मिलेंगे। यहाँ प्लस माइनस को इग्नोर करना कॉमन मिस्टेक है। आइडेंटिटी स्क्वायर वैल्यू देती है, साइन क्वाड्रेंट देता है। अगर स्टूडेंट sin x इक्वल्स 4/5 लिखकर आगे बढ़ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट कंडीशन वायलेट होगी। इसलिए हर टाइम 2 क्वेश्चंस पूछो, मैग्नीट्यूड क्या है और क्वाड्रेंट साइन क्या है। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी कैलकुलेशन बचाएगा। अभी तक हम फर्स्ट मेजर ब्लॉक कवर कर चुके हैं। एंगल मेजरमेंट, यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड वैल्यूज, पीरियोडिसिटी, डिराइव्ड फंक्शंस, साइंस, डोमेन और रेंज। अब एक शॉर्ट एडजी स्टडी मूव। अगर किसी एग्जैक्ट स्टेप में डाउट आए तो उसे डायरेक्ट एआई ट्यूटर क्वेश्चन बनाकर पूछो, लेकिन फाइनल आंसर तुरंत कॉपी मत करो। पहले हिंट से अगला स्टेप खुद निकालो। यही कॉन्सेप्ट मास्टरी है। और अब हम आइडेंटिटी सेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला लिस्ट बड़ी लगेगी, इसलिए पैनिक मत करना। हम पहले सम और डिफरेंस की कोर आइडेंटिटी समझेंगे, फिर उन्हीं से डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और प्रोडक्ट टू सम फॉर्म्स निकलेंगे। तुम्हारा लक्ष्य हर फॉर्मूला को आइसोलेटेड लाइन की तरह याद करना नहीं, बल्कि एक स्मॉल फैमिली की तरह कनेक्ट करना है। सबसे बेसिक कोसाइन आइडेंटिटीज हैं cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स cos x cos y माइनस साइन x sin y, और cos ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स cos x cos y प्लस साइन x sin y। साइन पैटर्न केयरफुली देखो, प्लस एंगल में माइनस बीच में, डिफरेंस एंगल में प्लस बीच में। यही जगह पर स्टूडेंट्स अक्सर दोनों फॉर्मूलाज उलट देते हैं। अब साइन फैमिली, साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पैटर्न कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट साइन कोसाइन, फिर कोसाइन साइन, और एंगल का साइन सेकेंड टर्म के साइन में रिफ्लेक्ट होता है। एक सेकंड रुककर खुद दोनों फॉर्मूलाज बोलो। सोर्स में कोसाइन सम आइडेंटिटी यूनिट सर्कल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से डिराइव की गई है। डेरिवेशन का मेन आइडिया यह है कि टू सूटेबल डिस्टेंसेस को कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्सप्रेस करके इक्वल किया जाता है। इससे cos ऑफ x प्लस वाई का रिजल्ट मिलता है। एग्जाम में अगर प्रूव करना हो तो डायग्राम बेस्ड लॉजिकल स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। केवल फाइनल फॉर्मूला लिखना कंप्लीट डेरिवेशन नहीं माना जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशंस भी इसी फैमिली से आती हैं। cos ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल्स कॉस एक्स। आगे cos ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स और साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स कॉस एक्स। साइंस क्वाड्रेंट और यूनिट सर्कल से वेरीफाई किए जा सकते हैं। पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स वाले रिजल्ट्स भी यूजफुल हैं। कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स माइनस कॉस एक्स, जबकि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स साइन एक्स। कॉज ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल्स माइनस कॉस एक्स और साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स। 2 pi माइनस एक्स पर कोसाइन वही रहता है और साइन का साइन बदलता है। ये रिडक्शंस लार्ज एंगल क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। टन सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज डिराइव्ड हैं, इंडिपेंडेंट मैजिक नहीं। कंडीशंस के साथ tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। tan ऑफ x माइनस y इक्वल्स tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y। फॉर्मूला लगाने से पहले देखो कि रिक्वायर्ड कोसाइन 0 तो नहीं है। कोटेंजेंट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज हैं। कोट ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। कोट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। यहाँ कंडीशंस अलग हैं। एक्स वाई और रिक्वायर्ड कंबाइंड एंगल मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं होने चाहिए। डिनोमिनेटर रिस्ट्रिक्शंस लिखना रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन का हिस्सा है। डबल एंगल फॉर्मूलाज अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आते हैं। x प्लस वाई में y इक्वल्स x रखो। हमें cos 2x इक्वल्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मिलता है। यही एक्सप्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी है। इसी तरह साइन 2x इक्वल्स 2 साइन x cos x। तान डबल एंगल भी टान सम फॉर्मूला में y इक्वल्स x रखकर मिलता है। tan 2x इक्वल्स 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर्ड x रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्शन के साथ। ध्यान दो, डिनोमिनेटर 0 होने पर फॉर्मूला का एक्सप्रेशन वैलिड नहीं रहेगा। फॉर्मूला याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर 2 tan x क्यों आया और डिनोमिनेटर 1 माइनस tan स्क्वायर्ड x क्यों आया। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज भी डबल एंगल प्लस x से डिराइव होते हैं। सोर्स में साइन 3x इक्वल्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब्ड x और cos 3x इक्वल्स 4 cos क्यूब्ड x माइनस 3 cos x दिया गया है। इन्हें देखकर डरने की जरूरत नहीं। डेरिवेशन रिपीटेड यूज ऑफ सम आइडेंटिटी और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स 1 से बनती है। प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज भी सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलती हैं। उदाहरण 2 cos x cos y इक्वल्स cos of x प्लस y प्लस cos of x माइनस y। इसी तरह 2 sin x cos y इक्वल्स sin of x प्लस y प्लस sin of x माइनस y। अगर एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट दिखे तो उसे सम डिफरेंस फॉर्म में बदलना यूजफुल हो सकता है। और रिवर्स फॉर्म्स भी याद रखो। cos x प्लस cos y इक्वल्स 2 cos of x प्लस y बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos of x माइनस y बाई 2। cos x माइनस cos y में नेगेटिव 2 साइन आता है। साइन x प्लस साइन y में 2 साइन कोसाइन और साइन x माइनस साइन y में 2 कोसाइन साइन आता है। साइंस केयरफुली लिखना। अब सोर्स एग्जाम्पल sin 15 डिग्रीज फाइंड करना है। 15 डिग्रीज को 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज लिखते हैं। फिर साइन डिफरेंस आइडेंटिटी लगती है। sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर रिजल्ट √3 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 2 √2 मिलता है। एंगल को कन्वीनियंट सम या डिफरेंस में बदलना की मूव था। लिसनर चेक। sin 75 डिग्रीज के लिए कौन सा डिकम्पोजिशन कन्वीनियंट होगा? 45 प्लस 30 डिग्रीज। और tan 15 डिग्रीज के लिए 45 माइनस 30 डिग्रीज यूज कर सकते हो। पहले एंगल डिकम्पोजिशन सोचो, फिर करेक्ट आइडेंटिटी चुनो, फिर स्टैंडर्ड वैल्यूज लगाओ। डायरेक्ट डेसिमल अप्रोक्सीमेशन से बचना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म एग्जाम में अधिक यूजफुल होती है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में sin x इक्वल्स 3/5 और cos y इक्वल्स -12/13 दिया है। दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में।
पहले x के लिए cos x नेगेटिव 4/5 मिलेगा, ये के लिए sin y पॉजिटिव 5/13, फिर sin ऑफ x प्लस वाई आइडेंटिटी में 4 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आंसर -56/65 मिलता है। क्वाड्रेंट्स ने साइंस तय किए। इस एग्जाम्पल में 2 लेयर्स थी। लेयर 1 फंडामेंटल आइडेंटिटी से मिसिंग साइन या कोसाइन निकालना। लेयर 2 क्वाड्रेंट से करेक्ट साइन चुनना। अगर केवल स्क्वायर रूट निकालकर पॉजिटिव वैल्यू ले ली तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस में क्वाड्रेंट इंफॉर्मेशन डेकोरेशन नहीं होती, वह आंसर की साइन सिलेक्शन के लिए एसेंशियल डेटा है। एक और सोर्स एग्जांपल लार्ज एंगल रिडक्शन का है। कॉस ऑफ -1710 डिग्रीज, कॉस पीरियड 360 डिग्रीज है, इसलिए सूटेबल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज ऐड करके एंगल को 90 डिग्रीज तक रिड्यूस किया जाता है। रिजल्ट कॉस 90 डिग्रीज यानी 0। नेगेटिव एंगल देखकर घबराना नहीं, पीरियोडिसिटी और स्टैंडर्ड वैल्यू दोनों साथ यूज करो। 1 मिनट एक्टिव रिकॉल। साइन और कोसाइन का पीरियड क्या है? 2π। tan और कॉट का पीरियड क्या है? पाई। सेक और कोसेक साइन और कोसाइन के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए उनका पीरियड 2π रहता है। यह डिस्टिंक्शन फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है। आंसर लिखते समय पीरियड के साथ डोमेन रिस्ट्रिक्शंस को अलग अलग मेंशन करना भी यूजफुल है। हाफ एंगल टाइप क्वेश्चंस में साइन फिर से क्वाड्रेंट से आएगा। सोर्स के एग्जांपल में tan x पॉजिटिव और x सेकंड तथा थर्ड क्वाड्रेंट बाउंड्री बीच स्पेसिफाइड था। x/2 की पोजीशन आइडेंटिफाई करके sin x/2 पॉजिटिव और cos x/2 नेगेटिव चुने गए। जनरल लेसन यह है कि हाफ एंगल वैल्यूज में स्क्वायर रूट के साइन को एंगल लोकेशन डिसाइड करती है। अब हम फाइनल सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले क्विक रिकैप। एंगल रोटेशन से डिफाइन होता है। डिग्री और रेडियन कनेक्टेड है बाय पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज। यूनिट सर्कल में कोसाइन x कोऑर्डिनेट और साइन y कोऑर्डिनेट है। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर्ड प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 और क्वाड्रेंट साइंस कैलकुलेशन का कंपलसरी हिस्सा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर शुरू करने से पहले क्वेश्चन को क्लासिफाई करो। क्या ये कन्वर्जन प्रॉब्लम है तो π/180 या 180/π। क्या मिसिंग रेशियो है तो फंडामेंटल आइडेंटिटी और क्वाड्रेंट। क्या लार्ज एंगल है तो पीरियोडिसिटी। क्या सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है तो रेलेवेंट आइडेंटिटी। ये क्लासिफिकेशन रैंडम फॉर्मूला सिलेक्शन रोकती है। फॉर्मूला एप्लीकेशन में कंडीशंस भी आंसर का हिस्सा है। tan x के लिए cos x 0 नहीं होना चाहिए। cot x के लिए sin x 0 नहीं होना चाहिए। sec और cosec के लिए भी रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन प्रूफ का है तो दोनों साइड्स में ब्लाइंडली डिवाइड मत करो। जिस क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो उसके 0 होने की पॉसिबिलिटी देखो। प्रूफ क्वेश्चंस में क्लीन स्ट्रक्चर रखो। पहले आइडेंटिटी लिखो, फिर एक्सप्रेशन को सूटेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो, स्टैंडर्ड वैल्यूज या नॉन रिलेशन सब्स्टिट्यूट करो और अंत में राइट हैंड साइड तक पहुंचो। LHS इक्वल्स RHS लिखकर बीच के स्टेप स्किप करना रिस्की है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स में साइंस, ब्रैकेट्स और एंगल आर्ग्यूमेंट्स विशेष रूप से ऑफ रखने चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स की चेकलिस्ट बनाओ। डिग्री और रेडियन मिक्स मत करो। मिनट्स को डिग्री में बदलना मत भूलो। नेगेटिव एंगल में साइन और कोसाइन का बिहेवियर उल्टा मत लिखो। क्वाड्रेंट साइन इग्नोर मत करो। tan और cot की पीरियड्स कंफ्यूज मत करो और रेसिप्रोकल को क्वोशंट मत समझो। sec इज 1/cos जबकि tan इज sin/cos। चैप्टर समरी के हाई वैल्यू फॉर्मूलाज एक फ्लो में सुनो। L इक्वल्स R थीटा, रेडियन मेजर इक्वल्स π/180 टाइम्स डिग्री मेजर, साइन स्क्वायर्ड x प्लस कॉस स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर्ड x इक्वल्स sec स्क्वायर्ड x, 1 प्लस cot स्क्वायर्ड x इक्वल्स cosec स्क्वायर्ड x, साइन और cos पीरियड 2π, tan और cot पीरियड π। फिर सम डिफरेंस आइडेंटिटीज इस पूरे सिस्टम को आगे एक्सपांड करती हैं। अब खुद से बोलो, cos ऑफ x प्लस वाई में मिडिल साइन क्या है? माइनस। साइन ऑफ x प्लस वाई में दोनों टर्म्स के बीच साइन प्लस। cos ऑफ x माइनस वाई में मिडिल साइन प्लस। साइन ऑफ x माइनस वाई में सेकेंड टर्म नेगेटिव। अगर ये 4 पैटर्न्स कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो
तो आइडेंटिटी सेक्शन की बेसिक ग्रिप बन चुकी है। चैप्टर की हिस्टोरिकल नोट भी इंटरेस्टिंग है। सोर्स इंडिया के एंशिएंट मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, भास्करापोरिंग और भास्कराचार्य इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेंशन करता है। साइन फंक्शन की डेवलपमेंट में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स का मेजर रोल बताया गया है। एग्जाम में हिस्ट्री पूछा जाए तो केवल सोर्स ग्राउंडेड नेम्स और कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्टेक्स्ट लिखना, अनसपोर्टेड एक्स्ट्रा क्लेम्स जोड़ने की जरूरत नहीं। अब फाइनल एक्टिव रिकॉल सेट। फर्स्ट, 60 डिग्रीज रेडियंस में π/3। सेकेंड, यूनिट सर्कल में साइन किस कोऑर्डिनेट से मिलता है? y कोऑर्डिनेट। थर्ड, cos x इक्वल 0 कब? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। फोर्थ, sin x इक्वल 0 कब? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। फिफ्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। अपने आंसर्स मन में चेक करो। आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिकैप यही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर अर्लियर ट्रायंगल रेशियोज को ऑल एंगल फंक्शंस तक जनरलाइज करता है। एंगल्स रोटेशन से डिफाइन होते हैं। डिग्री और रेडियन रिलेशन पाई रेडियंस इक्वल्स 180 डिग्रीज है और आर्क लेंथ के लिए L इक्वल्स आर थीटा। यूनिट सर्कल से cos x और sin x कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिससे sin स्क्वायर्ड x प्लस cos स्क्वायर्ड x इक्वल्स 1 आता है। पीरियोडिसिटी लार्ज एंगल सिंप्लीफाई करती है। क्वाड्रेंट साइंस मिसिंग वैल्यूज तय करते हैं और सम डिफरेंस आइडेंटिटी से डबल तथा ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज निकलते हैं। कॉमन मिस्टेक याद रखो, स्क्वायर रूट के बाद साइन ब्लाइंडली पॉजिटिव मत लेना। अब छोटा चैलेंज है, बिना देखे कन्वर्जन फॉर्मूलाज, फोर सम डिफरेंस फॉर्मूलाज और क्वाड्रेंट साइंस लिखो। फिर एडजी पर अपने किसी एग्जैक्ट डाउट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखो। मैं गौरव हूँ। और मैं स्वाति हूँ। आज फॉर्मूला सुनकर बस सैटिस्फाइड मत हो जाना, उन्हें बोलकर, लिखकर और एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करके एक्टिव रिकॉल पूरा करो। अगर कोई आइडेंटिटी अभी भी उलझ रही है तो उसे छोटे सवालों में तोड़ो। एंगल कौन सा है, क्वाड्रेंट क्या है, डिनोमिनेटर 0 तो नहीं और कौन सी आइडेंटिटी फिट होगी। तुम इस चैप्टर को राटा से नहीं, रीजनिंग से मास्टर कर सकते हो। आराम से रिवाइज करो, खुद पर भरोसा रखो और अगली स्टडी सेशन में अपने चैलेंज का आंसर लेकर वापस आना।